तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए जो बिहार बोर्ड 2025 का जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है 10th का, उसके लिए हम आज की क्लास में लेकर आए हैं जो मैथ का VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोगों का भी डिमांड था कि मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइए, तो मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन ला दिया हूँ, ठीक है। और मैं रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास लाइव का भी व्यवस्था नहीं है, ठीक है, फेस कैम लाइव बनाने का, इसलिए मैं रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग अलग वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं दे दूंगा, रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो ये इसका पार्ट 1 है जो मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा, जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो कभी ना कभी बिहार बोर्ड के एग्जाम मतलब बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन होगा, ठीक है। जितना भी मैं अभी क्वेश्चन बताने वाला हूँ सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आपका पूछा गया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है और उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 1K पूरा होने वाला है मेरे चैनल पर और आप ही लोग पूरा कर सकते हैं। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए जो मैथ है उसका पहला क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्त, ये पिछले साल भी पूछा था ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में और बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 148 और 185 का मौसा ज्ञात करना है। मेरे दोस्त एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना किया जाता है तो यहाँ पर आपको यहाँ पे हल लिख लिया जाता है। क्या लिखा जाता है? हल। सबसे पहले तो आपको हल लिख लेना है, ठीक है, या फिर आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं, ठीक है। हल लिखने के बाद आपको क्या करना है, जो संख्या है क्या क्या है, 148 एवं क्या है 185, दो संख्या है। हम क्या करेंगे रफ में, जल्दी से करने के लिए हम रफ में क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मौसा अपने टाइप से बना लेंगे। इसको बनाना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से है, इसीलिए हम कहीं और इसका HCF निकाले, जो मौसा है अपने तरीक़े से निकाल लेंगे भाग विधि द्वारा, ठीक है। जैसे कि 148 से और यहाँ पर 185, ये तो इसलिए निकाला जाता है मतलब ताकि आपको ये बनाने में आसानी हो। छोटा नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा नंबर दे देगा तो आप यहाँ पर कैलकुलेशन करने थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो आप रफ में कर सकते हैं। कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा 148, 15 में से 8 गया 7 हो जाएगा, 7 में से 4 गया 3 हो जाएगा, ठीक है। 148, 3 चौके 12, 7 चौके 28, कितना बार में जाएगा, 4 बार में, 7 चौके 28, 4 3 12 और 2 14, कट गया, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए, अब यहाँ पे कैसे लिखा जाता है, हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन बराबर क्या होता है, A बराबर BQ प्लस में R, ये फार्मूला होता है आप लोगों का। तो इसमें A किसको बोला जाता है मेरे दोस्त, इसको A बोला जाता है, इसको B बोला जाता है, इसको Q बोला जाता है, इसको ये जो बचा होता है इसको हम लोग R बोलते हैं, ठीक है, रिमाइंडर। अब देखिए A की जगह पर कितना है, तो 185 है, बराबर B की जगह पर क्या है, तो 148 है, 148 गुने में Q की जगह पर क्या है, तो 1 है, प्लस में R की जगह पर क्या है, 37 है, ठीक है। इतना हो गया। फिर अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में ये वाला आपका अब A बन जाएगा, क्या बन जाएगा, देखिए अब ये वाला A बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये वाला A बन जाएगा, ये B हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, और यहाँ पर जो बच गया वो R हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है मेरे दोस्त, तो A बराबर आपका 148 है, 148 बराबर में B की जगह पर क्या है 37 है, गुने में Q की जगह पर क्या है तो 4 है, अब प्लस में R की जगह पर मेरा दोस्त 0 है। जब तक यहाँ 0 नहीं आता है तब तक हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर 0 आ गया, हम छोड़ देंगे। अब आपका HCF क्या हो जाता है मेरे दोस्त, तो आपका HCF यही हो जाता है, ये वाला हमेशा आपका यहाँ वाला HCF होगा। तो कितना आ गया आपका HCF 37, ऐसे भी 37 आया है, यहाँ भी HCF आपका 37 आ गया। तो लिख देंगे यहाँ पर HCF नहीं, हिंदी में दिया तो लिख देते हैं मौसा बराबर कितना आ गया, तो 37 आ गया। ये आपका पहला का आंसर रहा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा 24 तथा 36 का मौसा और लौसा ज्ञात कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले हम अपना काम करेंगे क्या, तो हल लिखेंगे। सबसे पहला काम हल लिखने के बाद से हम क्या करेंगे, जो नंबर है
उसको क्या करना है हमें 24 तथा 36 का मौसा और लौसा ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। हम क्या करते हैं, सबका फैक्टर करेंगे। 24 का फैक्टर करोगे कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा 12 हो जाएगा, 2 से कटेगा 6 हो जाएगा, 2 से कटेगा 3 हो जाएगा, 3 से कटेगा 1 हो जाएगा। हम 24 के बराबर में क्या लिख सकते हैं, 2 गुने में 2 गुने में 2 गुने में 3 लिख सकते हैं ना, 2 2 4 2 8 तरीके 24। चलिए 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 से कटेगा 18 हो जाएगा, 2 से कटेगा 9 हो जाएगा, 3 से कटेगा 3 हो जाएगा, 3 से कटेगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ भी लिख देते हैं 36 इक्वल टू 2 गुने 2 3 गुने में 3। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, मौसा और लौसा। तो आप लोगों को पता होगा मौसा कैसे निकाला जाता है। हम यहाँ पे लिखेंगे मौसा। मौसा क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। ठीक है, सिंपल सा बात है, मौसा जो दोनों में कॉमन होता है। देखोगे तो यहाँ पे क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 1 फिर से यहाँ पर क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, बाकी फिर 2 नहीं है, लेकिन क्या है 3 कॉमन है 1। ठीक है, तो जो जो कॉमन होता है वो आपका मौसा होता है। लिख लेते हैं 2 गुने में 2 गुने में 3, ये आपका मौसा होता है। 2 दूना 4 3 12, मौसा कितना आ गया आपका 12 आ गया। ठीक है, अब लौसा देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए लौसा कैसे निकाला जाता है, जो कॉमन है उसको सबसे पहले लिख लीजिए। क्या क्या कॉमन था, 2 गुने में 2 गुने में 3, यही ना तीनों कॉमन था। यहाँ पर जो मैंने गोला बना दिया है ये आपका कॉमन था। बाकी जो नंबर बच गया उसको भी लिख लीजिए। क्या क्या बचा है, एक 2 बचा है, एक 3 बचा है, लिख लीजिए 2 गुने में 3 हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, 2 दूना 4 3 12, दूना 24 3 48 से 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 3 दूना 6 2 3 18 2 36 दूना 72। हाँ लीजिए आपका आ गया। आप चाहे तो एक जगह लिख सकते हैं यहाँ पर मौसा इज इक्वल टू कितना 12 और लौसा इज इक्वल टू 72 लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है और ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः इतना दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। देखिए कैसे बनेगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम अपना हल लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हल लिखेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, शून्यकों का योग तथा गुणनफल। पहले क्या है, कभी भी क्रमशः देता है तो आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि पहले क्या दिया हुआ है। जो पहले दिया होगा वो पहला होगा, जो बाद में दिया होगा वो बाद वाला होगा। कहने का मतलब है योग कितना है, तो यहाँ पे लिख देंगे शून्यकों का योग। ध्यान से देखिए, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है। देखिए योग पहले वाला हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, गुणनफल बराबर कितना दिया हुआ, माइनस का 4, यानी ये हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 0 और ये हो गया आपका अल्फा इंटू बीटा का मान। ये क्या हो गया, हाँ माइनस का 4 हो गया। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद निकालने का एक फॉर्मूला होता है आपका, यहाँ पे लिखेंगे द्विघात सूत्र से। ठीक है, द्विघात सूत्र से, द्विघात बहुपद के सूत्र से। ठीक है, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यही ना होता है, यही होता है ना। चलिए तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, 0 एक्स हो जाएगा, प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है, माइनस का 4 दिया हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के तो 0 हो जाएगा, प्लस में सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। यानी बात करें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा। ये आपका बहुपद हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो दोस्त अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच
संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो ये कैसे निकलेगा? सबसे पहले तो शून्य निकालना पड़ेगा। शून्य कैसे निकलेगा? देखिए, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम हल लिखेंगे और यहाँ पर जो समीकरण दिया गया है उसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, लिखने के बाद हम क्या करेंगे, बराबर में इसको 0 देंगे और सबसे पहले इसका शून्य निकालते हैं। कैसे निकलेगा? एक्स स्क्वायर बराबर में 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 इधर माइनस में बराबर के उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का 3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर x बराबर में रूट का 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? रूट का 3 हो जाएगा। यानी अगर बात करें, क्वेश्चन सही है ना? ठीक है, तो एक आपका क्या हो जाएगा, x बराबर प्लस का एक हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों हो जाएगा, तो एक हो जाएगा आपका रूट का 3 और एक हो जाएगा आपका माइनस का रूट का 3 हो जाएगा। ठीक है, दो आपका शून्य निकलेगा, एक प्लस का 3 और एक माइनस का 3। अब इसको जांच कैसे करते हैं वो मैं आपको अब बताता हूँ। देखिए, जांच कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये तो आपका शून्य निकल गया, चूंकि प्लस माइनस दोनों होता है। ठीक है, तो जब दोनों होता है तो एक में क्या हो जाएगा, रूट का, एक प्लस का हो जाएगा, एक माइनस का हो जाएगा। जांच कैसे करेंगे? देखिए, जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, शून्यकों का योग क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे में ए होता है ना। ये क्या होता है, शून्यकों का योग। आप ऊपर लिख सकते हैं यहाँ पे, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे में ए। अब इस समीकरण में देखेंगे ना, तो ये क्या दिया हुआ है, आपको एक चीज पता होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी बराबर में 0 होता है। द्विघात बहुपद का रूप होता है। यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो हमेशा क्या होता है, ए होता है, और एक्स का जो गुणांक होता है वो बी होता है, और जो अचर संख्या होता है उसका मान सी होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। कहने का मतलब ए की जगह पर क्या है, 1 है। यानी ए का मान दिया हुआ है, ये ए का हो गया, ये सी का है, इसमें बी कहीं नहीं दिया हुआ है। ठीक है, जो एक्स स्क्वायर के पास रहता है वो ए का मान होता है, मतलब जो ए होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है, और जो बी होता है वो एक्स का, तो एक्स वाला पद तो इसमें दिया नहीं है, तो केवल क्या क्या दिया है, ए का दिया हुआ है और सी का दिया हुआ है। ठीक है, जांच कैसे करेंगे इसमें, आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ए बराबर में 1 दिया हुआ है, सी बराबर में 3 माइनस का 3 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर, ठीक है, कुछ नहीं है तो ए बराबर में 1 है। जांच करेंगे, अल्फा का मान कितना दिया हुआ है, हाँ, एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। दो एक्स का मान आता है, एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट का 3 प्लस का बीटा का मान माइनस का रूट का 3 हो जाएगा, बराबर में माइनस बी। बी की जगह पर क्या है मेरे दोस्त, बी का मान 0 है, बटे में यहाँ पर आपका हो जाएगा ए का मान कितना है, 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, रूट 3 में से रूट 3 जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर में 0, 1 का मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। यानी ये क्या हो गया, बराबर आ गया। इसका मतलब हमारा जांच सही है। चलिए अब एक और निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा का मान। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे में ए होता है। ठीक है, सी बटे में ए होता है। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान अगर देखेंगे मेरे दोस्त, तो आपका अल्फा का मान, हाँ, यहाँ पर है। ठीक है, आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर इसको अल्फा मान सकते हैं और इसको बीटा मान सकते हैं, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए अल्फा का मान कितना हो जाएगा, रूट का 3 गुने में बीटा का मान माइनस का रूट का 3 बराबर में सी का मान कितना है, तो सी का मान इसमें दिया हुआ है माइनस का 3 बटे में ए का मान देखेंगे तो 1 दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसमें आप गुना करते हैं ना, तो रूट 3 में 3 से गुना करते हैं तो आपका हो जाएगा, ऐसे होगा 3 गुने में 3, माइनस बाहर रहेगा, गुणा मतलब रूट से 2 के बदले में एक और संख्या बाहर निकलता है, यानी 3 हो जाएगा, माइनस का 3 बराबर में इधर हो जाएगा माइनस का 3, जो कि बराबर हो गया। तो हम लिख देंगे, प्रूफ लिख दीजिए, या फिर ये आपका आंसर हो गया। जांच करने पर क्या हो गया, दोनों तरफ बराबर आया, इसका मतलब आपका जांच जो है सही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन एक और बचा है, उसको भी हम देख लेते हैं। जो दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे, ये क्वेश्चन 2023 में भी पूछा है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हम सबसे पहले हल लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद से अगर आप देखेंगे
जो समीकरण दिया हुआ है bx² प्लस ax प्लस में c बराबर में 0, क्या कर रहा है, इसका विवेचक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, विवेचक d बराबर जो होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले किसका किसका जरूरत होगा, a का मान का जरूरत होगा, b का मान का जरूरत होगा और c का मान का जरूरत होगा ना। चलिए हम एक चीज जानते हैं, ax² प्लस में bx प्लस में c होता है, यानी x² का जो गुणांक होता है उसको a बोलते हैं, x का जो गुणांक होता है उसको b, और जो c का गुणांक होता है उसको एक, मतलब जो अचर पद होता है उसको c बोलते हैं। चलो सबसे पहले हमें विवेचक निकालने के लिए ये तीनों का मान पता होना चाहिए, विवेकतर का ये विवेचक का ये तीनों का मान हमें पता होना चाहिए निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, सबसे पहले a का मान कितना दिया हुआ है, तो a का मान x² का गुणांक होता है, तो क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है। x का गुणांक क्या दिया हुआ है, तो x का गुणांक a दिया हुआ है, और c का गुणांक तो 1 दिया हुआ है, कुछ नहीं, तो c के गुणांक में क्या है, 1 है। चलिए ठीक है, अब हम विवेचक का फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे विवेचक बराबर होता है b² माइनस का 4ac, यही ना होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका d बराबर, b का मान कितना दिया हुआ है, तो a दिया हुआ है, यानी a का स्क्वायर माइनस का 4 गुने में a का मान कितना दिया हुआ है, तो a का मान आपका b दिया हुआ है, गुने में c का मान 1 दिया हुआ है। d बराबर में आपका हो जाएगा a² माइनस का 4b हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, विवेचक यही आपका हो जाएगा। ठीक है, आई होप मेरे दोस्त जो भी मैंने क्वेश्चन बताया आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगर कहीं भी दिक्कत है कुछ तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बाकी आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेरे दोस्त, जय हिंद।